नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज 360.com। खबरें अलग अंदाज में। इस वक्त एक जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे और बहुत बड़ी चर्चा चल रही है वो ये है कि आरके स्टूडियो बिक जाएगा, बिक रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करेंगे। आरके स्टूडियो के बारे में आप जानिए सबसे पहले कि आरके स्टूडियो है क्या, उसका ऑनर कौन था, उसका फाउंडर कौन था, कब फाउंड किया गया, उस बैनर के नीचे कौन कौन से प्रमुख फिल्में बनी जो आज भी आपके दिलों में बसती है, या वो जनरेशन जो उस जनरेशन में पैदा भी नहीं हुई थी, हमारी जनरेशन के लोग जो इन फिल्मों से बेहद लगाव रखते हैं। राज कपूर साहब की बात हो रही है। द ड्रीम सेलर राज कपूर साहब ने इसको फाउंड किया था। अब उसके बिकने की चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया के गलियारों में लगातार पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरके स्टूडियो बिक रहा है। कुछ लोग इसको काउंटर भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो ब्लाइंड फैन होता है मेरी तरह, वो काउंटर भी करता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला है कुछ। लेकिन नहीं, सच्चाई क्या है वो थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग इसलिए है कि 16 सितंबर 2017 को आरके स्टूडियो में बहुत भयानक आग लगी थी, जिसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी जल गई थी। आरके स्टूडियो बहुत बड़े लॉस में चला गया था और उस लॉस को फुलफिल कर पाना या उस लॉस को कवर कर पाना या इसको री इनोवेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता। और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर देती कपूर फैमिली तो क्या कोई जरूरी है कि वो रिटर्न मिल जाता उसको? क्या अब स्टूडियो कल्चर है भारत के अंदर? भारतीय सिनेमा में अब स्टूडियो कल्चर डिक्लाइन हो चुका है। हम आउटडोर शूट्स देखते हैं। आउटडोर शूट मतलब ये होता है कि स्टूडियो से बाहर निकलकर फील्ड पे, स्पॉट पे फिल्म को शूट किया जाता है। स्टूडियो में उतनी शूटिंग नहीं होती है। कुछ रिहर्सल्स हो जाती हैं जैसे कि प्लेज की या कुछ टीवी सीरीज की शूटिंग हो गई या टीवी सीरियल्स की शूटिंग हो गई, तो एक अलग बात है। लेकिन क्या इतने से ही वो पूरा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाता? क्या संभव है? नहीं संभव है। तो इसलिए इस आरके स्टूडियो की बिकने वाली खबर बिल्कुल सही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि ये हार्ट ब्रोकन है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि ये बहुत बड़ी जो उसके फैन है, जो लंबी तादाद में है, इसके अलावा जो परिवार है, कपूर परिवार और राज कपूर के चाहने वाले हैं, उनके लिए हार्ट ब्रोकन खबर है। और इसका जो एस्टिमेट वंडर किया जा रहा है, जो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कितनी होगी। चर्चाएं इस बात पे भी हैं, अगर बिकेगा तो कितने पैसे में बिकेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2 एकड़ की प्रॉपर्टी का जो ये आरके स्टूडियो है, ये 500 करोड़ रुपए के आसपास इसका एस्टिमेट बताया जा रहा है। जो लीगल टीम अभी जो है चर्चा कर रही है आरके फैमिली की तरफ से, कपूर फैमिली की तरफ से, वो इसको जो सूत्रों के हवाले से खबर लगी है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, वो इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए या उसके आसपास बता रहा है, या उससे ऊपर भी हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसका सबसे बड़ा कारण, जैसे कि मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया, 2017 में 16 सितंबर को, यानी कि 16 सितंबर, आज से कुछ 11 दिन पहले बहुत भयानक आग लगी थी पिछले साल। और पिछले साल आग में बहुत कुछ नुकसान हो गया था। और इनोवेट करना, री इनोवेट करना, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट कर देना एक बड़े मात्रा में, फिर उसको रिटर्न लेना थोड़ा मुश्किल होता है इस दौर में, जब सिनेमा बाहर शिफ्ट हो गया है स्टूडियो से, तो थोड़ा मुश्किल होता। शायद इसीलिए डिसीजन लिया जा रहा है। कपूर फैमिली खुद कह रही, करीना कपूर ने क्विंट से बात करते हुए स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह से उसके परिवार के लिए, उनके लिए हार्ट ब्रोकन है। हालांकि करीना कपूर ने इस पे कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो खुद ही श्योर नहीं थी कि बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि बहुत मुश्किल डिसीजन होगा उनके परिवार के लिए। उनके परिवार के लोग जो इस पे चर्चा करते हुए करीना कपूर के फादर से जब बात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें यही कारण है जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न आना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से इसको बेचा जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, राज कपूर साहब ने इसको एस्टेब्लिश किया था, जो कि आरके स्टूडियो के नाम से शुरू हुआ था। इसकी जो पहली फिल्म थी वो थी आग। आग बनाई थी उन्होंने इस पहली फिल्म के रूप में आरके स्टूडियो में। उसके बाद इसने जो फॉलोड सुपरहिट जो इसके थी वो थी बरसात। उसके बाद इसने लगातार सक्सेस फिल्में बनाई, जैसे कि आवारा आई 1951 में, उसके बाद बूट पॉलिस आई 1954 में, श्री 420 आई 95 में और 1995 में, और इसके अलावा जागते रहो आई 1956 में। तो बढ़िया बढ़िया फिल्में हैं जो राज कपूर साहब ने इस स्टूडियो में प्रमोट की, प्रोड्यूस की। और इसी के बैनर के नीचे राज कपूर अपने डेथ से पहले भी एक फिल्म किए थे जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली हो गई, जो हमारे बीच बहुत प्रसिद्ध है। उस फिल्म को भी इसी बैनर के नीचे बनाया गया था। तो ये पूरी खबर है कि ये इस पूरी खबर में सच्चाई है। जो सोशल मीडिया पे कभी कभी जो खबरें चलती हैं उसमें से दो एक इक्का दुक्का खबरें सच्ची भी होती हैं, तो ये सच्चाई है इसमें। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कपूर फैमिली का कि ये बिक रहा है। अभी जो मैं प्रेजेंट टाइम में आपको बता दूं कि इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसके बाद इसको 1948 में आरके साहब ने फाउंड किया था, राज कपूर साहब ने फाउंड किया था। हेडक्वार्टर जो इसका है वो है चेंबूर, मुंबई, इंडिया, यानी कि चेंबूर में है। इसके कुछ जो पार्ट हैं वो अभी के दौर में आपको बता दूं, अभी के दौर में फिल्म सिटी गोरेगांव में भी है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंबूर, मुंबई, इंडिया में है। अभी जो ऑनर है वो ऋषि कपूर हैं, और ऋषि कपूर के अलावा इसमें राजीव कपूर भी है और रणधीर कपूर भी ऑनर है, इसके शेयर होल्डर हैं, क्योंकि इसी परिवार से बिलोंग करते हैं। और प्रोडक्ट जो है मूवी है
और उसके बाद टेक शोज हैं, यानी कि टेक्निकल शोज हैं एक्सेट्रा, जैसे कि टीवी सीरीज वगैरह हो गई, तो इस कैटेगरी में काम करती है। तो आरके स्टूडियो अब बिक रहा है, और फैमिली के तौर पे आरके फैमिली यानी कि कपूर फैमिली खुद ही ये कह रही है उनके लिए बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है एक फैन के तौर पे ये कह पाना कि राज कपूर साहब की लेगेसी अब आज दूसरों के हाथ में जाने वाली होगी। उसका नाम क्या होगा, वो फिर क्या क्या काम करेगी, इसके बारे में आगे देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो आप पसंद आया हो सही सही मायने में, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह का हमेशा काम करते रहते हैं। जो आपके बीच में क्यूरियोसिटी होती है उस पर हम रिसर्च करते हैं और उसको आपके बीच लेके आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, मैंने फिर क्या बनाया आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए बगल में बेल आइकन दबा हुआ है, जो घंटा दिख रहा है घंटे पे क्लिक करें। घंटे पे क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।